6 कह रहा है खाली स्थानों को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है एक्स वाई तल में स्थित किसी बिंदु का जेड नियामक, तो एक्स वाई तल में स्थित बिंदु का जेड नियामक 0 होता है, सिंपल सी बात है। ये कह रहा है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक साथ एक तल में है, तो उसको क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक साथ होगा तो उसको एक्स वाई तल कहेंगे, एक्स वाई तल कहा जाएगा, एक्स वाई तल कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के नियामक खाली स्थान के रूप में होते हैं, तो आपको पता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के नियामक x 0 0 के रूप में होंगे, क्योंकि वहाँ y और z नियामक 0 हो जाएगा। कह रहा है 4 नंबर में कि एक्स वाई तल के बिंदु के नियामक किस रूप में होते हैं ये बताना है। तो एक्स वाई तल पे तो एक्स वाई तो होगा लेकिन z आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई जेड तल में स्थित बिंदु के नियामक, तो वहां 0 वाई जेड, क्योंकि x नियामक 0 हो जाता है। कह रहा है निर्देशांक तल त्रिवाम को खाली स्थान अष्टांशों में बांटता है, कितने अष्टांशों में? तो 8 अष्टांशों में बांटता है। चलिए कह रहा है आगे त्रिवाम मतलब समझ रहे हैं, 3 एक्सिस होते हैं ना एक्स वाई और जेड, उसके बारे में कह रहा है। बिंदु 1 2 3 का एक्स वाई तल में प्रतिबिंब, एक्स वाई तल में प्रतिबिंब पूछ रहा है। अब बात आती है प्रतिबिंब होता क्या है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ते थे, है ना, 2D, तब वहां पे हमने देखा था प्रतिबिंब के बारे में। यहाँ पे भी प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका x हो गया, y हो गया और एक z हो गया। देखिए 1 2 3 बिंदु कहीं पे है, मान लो यहाँ पे बिंदु है 1 2 3, इसका प्रतिबिंब किसके सापेक्ष? एक्स वाई तल के सापेक्ष, एक्स वाई तल के सापेक्ष, यानी कि एक्स वाई तल आपका ये होगा, यानी कि इसके जस्ट विपरीत में यहाँ के निर्देशांकों बारे में कह रहा है, ठीक है। यहाँ तल के विपरीत यहाँ जाएंगे, एक्स वाई तल जो है इसके विपरीत इतनी ही दूरी पर, यानी कि यहाँ देखो एक्स वाई तल में कह रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको जेड नियामक जो होगा ना उसको साइन को बदल देना होगा, यानी कि 1,2 तो होगा ही, इसका साइन बदल जाएगा -3। समझ रहे ना, प्रतिबिंब का मतलब यह है। प्रतिबिंब आप पढ़े थे ना, आपको बताए थे 2D में, पहले समझ लो। प्रतिबिंब के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये x है या x डैश है या y है तो y डैश है, तो अगर पूछ दे कि x अक्ष के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब, तो x अक्ष के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब यानी इधर होगा, और वह क्या हो जाएगा 1,-2, ये ना हो जाएगा 1,-2। इसका साइन बदल देते थे, x के सापेक्ष यानी y का साइन बदल देंगे। तो x y तल में स्थित किसी बिंदु का x y तल में प्रतिबिंब निकालना है तो आपको z वाले का चिन्ह बदल देना होगा, खाली साइन बदल दीजिएगा, मतलब इसके अपोजिट। कहने का मतलब कि x y तल जो है एक दर्पण जैसा कार्य कर रहा है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब पीछे की ओर यही ना बनेगा जी। समझ रहे ना बात को, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही पूछता है यहाँ पे YZ तल में तो वो क्या हो जाता है, YZ तल आपका ये वाला तल हो जाता है, ये वाला सरफेस, तो इसके अपोजिट में, इसके पीछे की ओर अपोजिट में, तो वहां पे आपको क्या करते, तो x वाले को माइनस में कर देते, बाकी y और z वैसे ही रहता। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1 2 -3। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन